कार, कॉल, स्टार, बॉल, हार्ट, टॉल। इसमें आपने एक चीज़ को ध्यान दिया है, यहाँ पर ए है, जैसे यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ए है। इन सब ऊपर में जितने भी 5-6 शब्द हैं उन सभी में ए है, और उस ए को आपने आ की मात्रा पढ़ा। जैसे कार, स्टार, हार्ट, फास्ट, फादर, पार्क, पार्ट। इन सब में आपने इस ए को आ की मात्रा पढ़ा। जबकि नीचे देख सकते हैं जितने भी ए है, जैसे काल, बाल, टाल, हॉल, यहाँ पर आपने इस ए को आ नहीं पढ़ा, अ पढ़ा है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों में शब्दों में, ऊपर जितने भी शब्द हैं वहाँ पर आप ए को आ पढ़ रहे हैं, जबकि नीचे ये जो 2 लाइनों में जो शब्द है वहाँ पर इसको आप अ की मात्रा पढ़े। जैसे लॉ, सौ, ड्रॉ, फॉल। तो यानी ऐसा क्यों, सब में ए है तो ए का उच्चारण कभी आप अलग अलग क्यों करें, इसको हम आज इस अंतर को समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, नियम क्या है। जब किसी भी शब्द में ए के बाद एल और डब्ल्यू हो, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद एल और डब्ल्यू हो या यू आए तो ए का उच्चारण अ होता है। अब इसको समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द है, यह ए है, ए के जस्ट बाद आपको एल है, तो इस ए को हम अ पढ़ेंगे। जैसे कॉल, यहाँ पे एक शब्द देखिए, यहाँ पर ए है, ए के जस्ट बगल में आपको एल है, तो बाल नहीं पढ़ेंगे, बॉल। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है और ए के जस्ट बगल में आपको एल दिखने को मिलेगा, तो टाल नहीं पढ़ेंगे, टॉल, अ की मात्रा, टॉल, कॉल, बॉल, स्टॉक। ए के बाद एल है, स्टॉक, स्टॉक नहीं, स्टॉक, वॉक, वॉक नहीं, वॉक। फिर यहाँ देख सकते हैं चौक, अ की मात्रा पढ़े, चौक। क्यों? क्योंकि ए के बाद जस्ट एल है। तो पहला नियम में इस बात को याद रखिएगा, जब किसी भी शब्द में ए के बाद एल हो तो उसका उच्चारण अ पढ़ेंगे। दूसरा इसमें जानिएगा, ए के बाद यदि डब्ल्यू हो तो वहाँ पर भी अ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा। उदाहरण दूसरा आप देखिएगा, यहाँ देखिए, जैसे लॉ, ए के बाद जस्ट डब्ल्यू तो लॉ पढ़े, ला नहीं, लॉ। सौ, ए के बाद डब्ल्यू तो सौ। ड्रॉ, ए के बाद डब्ल्यू है इसलिए ड्रॉ, यानी अ की मात्रा हो रहा, आ की मात्रा नहीं। जैसे फ्लो, स्ट्रॉ, थ्रो, यानी एक बार डब्ल्यू होते यहाँ पर भी क्या आप जो है अ की मात्रा पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब दूसरा नियम आप देख लीजिए, यदि किसी भी शब्द में ए प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट हो तो अ का उच्चारण होगा। अब इसको समझिएगा। जैसा कि हम जानते हैं ए टू जेड हमारे टोटल कितने 26 लेटर होते हैं, उनमें से ए आई, ए का लो, ए ई आई ओ यू, ये 5 का होते हैं हमारे स्वर होते हैं। यह हमारी तरफ से मात्राएं होती हैं। ठीक है, इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं, और बाकी जो हमारे 21 लेटर बच जाते हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अब देखिए वो हमारे कॉन्सोनेंट है। तो जब कभी भी कोई भी शब्द में ए के बाद जस्ट यू हो और यू के बाद क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर अ का उच्चारण होगा। इसको समझिएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक शब्द है, इसको देखिएगा, कॉज है। यहाँ पर क्या ए है, ए के जस्ट बाद क्या है, यू है, और उसके बगल में क्या है, एस है। तो ए है, यू है, और एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्योंकि 5 ही स्वर होते हैं, उसके बाद जो होता है वो क्या हमारा होता है, वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट है। तो ये क्या हो गया, कॉज। कॉज में होता है कारण। जैसे फॉल्ट, हमने इसको फॉल्ट पढ़ा, फॉल्ट नहीं, फॉल्ट। फॉल्ट क्यों पढ़ा, ए है, ए है, यू है,
यू है, और यू के बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना, यानी इन 5 को छोड़कर कोई भी लेटर आए, तो इन 5 को छोड़कर यू के बाद कौन सा लेटर आया, एल आया। क्या यहाँ पर एल का जिक्र है, नहीं है, इसलिए हमने इसको फॉल्ट पढ़ा। फॉल्ट मतलब गलती। आप देखिए मॉल, मॉल का मतलब होता है नोचना, वो वाला मॉल नहीं, मॉल। अब इसको हमने माल क्यों, मॉल पढ़ा, माल क्यों नहीं, क्योंकि ए है, यू है, यू है, उसके बाद देखिए एल आया, जो कि यहाँ पर एल नहीं है, मॉल। जैसे